14 वर्षीय छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा। कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपए दिलाए जाने के दिए आदेश। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के महिला पुलिस थाना पर साल 2024 में दर्ज हुए 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपए दिलाए जाने के भी आदेश दिए हैं। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 13 सितंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी 14 वर्षीय भतीजी कक्षा 10वीं में पढ़ रही थी और 11 सितंबर 2024 को वह कोचिंग पढ़ने गई हुई थी। जब वह कोचिंग से घर नहीं लौटी तो उसे तलाश किया गया तो वह देर शाम 7:30 बजे रोती हुई घर आई। पीड़िता ने घर आकर परिजनों को बताया कि वह कोचिंग से पढ़कर घर आ रही थी तो रास्ते में सलमान उर्फ लवेडू उसे जबरन पकड़कर और जान से मारने की धमकी देकर एक सुनसान मकान में ले गया, जहां आरोपी सलमान ने जबरन दुष्कर्म किया। महिला पुलिस थाना ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और नाबालिग छात्रा का रेप संबंधी मेडिकल कराकर कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए। अनुसंधान के दौरान मामला दुष्कर्म का पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में 19 सितंबर 2024 को पेश किया। मुलजिम सलमान न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 14 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद मंगलवार को मुलजिम 19 वर्षीय सलमान पुत्र इलियास निवासी पटपरा पुराना शहर धौलपुर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुलजिम को 6,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपए दिलाए जाने के भी आदेश दिए हैं। धरातल पर उतरा प्रशासन। बाड़ी में नगरपालिका की कार्यशैली बनी मिसाल, कार्यालय नहीं अब जनता के बीच दिखे अधिकारी। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर में नगरपालिका प्रशासन की एक सराहनीय और प्रेरणादायक पहल सामने आई है, जिसने वर्षों से उपेक्षित पड़े नैरोगेज रेलवे स्टेशन की तस्वीर ही बदलनी शुरू कर दी है। पिछले 5 सालों से बंद पड़े इस स्टेशन परिसर में गंदगी, शराबियों और असामाजिक तत्वों का डेरा बन चुका था, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगरपालिका ने केवल आदेश जारी करने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना स्वयं सफाई कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और धरातल पर रहकर अभियान की निगरानी की। ये बाड़ी में पहली बार देखने को मिला है कि नगरपालिका के अधिकारी कार्यालय में बैठने के बजाय फील्ड में सक्रिय नजर आए। पिछले 5 दिनों से लगातार चल रहे सफाई अभियान से स्टेशन परिसर की दशा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इससे न केवल गंदगी दूर हो रही है, बल्कि असामाजिक गतिविधियों पर भी लगाम लगने की उम्मीद जगी है। नगर पालिका के वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद जनता में ये संदेश गया है कि प्रशासन अब केवल फाइलों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन पर काम कर रहा है। शहरवासियों का कहना है कि जब अधिकारी खुद मौके पर पहुंचते हैं, तो काम की गुणवत्ता भी बढ़ती है और जनता का भरोसा भी मजबूत होता है। नगर पालिका की यह कार्यशैली बाड़ी ही नहीं, बल्कि अन्य नगर निकायों के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण बन रही है। इसको लेकर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अमिताभ मीना का कहना है कि नगर पालिका का दायित्व केवल कार्यालय तक सीमित नहीं है। हमारी असली जिम्मेदारी शहर की गलियों और सार्वजनिक स्थलों से जुड़ी है। जब तक अधिकारी और कर्मचारी धरातल पर नहीं उतरेंगे, बदलाव संभव नहीं। हम बाड़ी को स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर शहर बनाने के लिए लगातार काम करते रहेंगे। नहर सूखी, खेत प्यासे। सैंपो क्षेत्र में सिंचाई संकट से किसानों की बड़ी चिंता। आलू, सरसों और गेहूं की फसल पर पाले का मंडराता खतरा। सैंपो न्यूज। सैंपो क्षेत्र में मुख्य नहर बंद होने से किसानों के सामने गंभीर सिंचाई संकट खड़ा हो गया है। जल संसाधन विभाग द्वारा पिछले कई दिनों से नहर में पानी रोके जाने के कारण खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे रबी की फसलें सूखने की कगार पर है। किसानों का कहना है कि गेहूं की फसल को लगभग 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन अब तक एक भी सिंचाई नहीं हो पाई है। वहीं आलू और सरसों की फसल को इस समय सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पानी न मिलने से फसल कमजोर हो रही है और तापमान गिरने की स्थिति में पाले का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। किसानों ने आरोप लगाया कि उन्होंने कई बार जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। विभागीय लापरवाही का खामियाजा सीधे किसानों को भुगतना पड़ रहा है। श्याम बाबू शर्मा, मूला बघेल, दशरथ ठाकुर, खिल्लो शर्मा, रामनिवास परमार, इसाक खान, लाखन कुशवाहा, गजेंद्र सिंह परमार, साबिर खान, शहजाद खान, बंटू खान और शहीद खान सहित अनेक किसानों ने प्रशासन से जल्द नहर में पानी छोड़ने की मांग की है। किसानों का कहना है कि यदि अगले 2-4 दिनों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुई, तो पाले की मार से फसलें पूरी तरह बर्बाद हो सकती हैं।
यह स्थिति न केवल किसानों की आजीविका पर संकट है, बल्कि क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए भी गंभीर चेतावनी है। इस मौके पर किसानों ने सिंचाई विभाग व प्रशासन से अपील की है कि हमने समय पर बुवाई की, मेहनत की और लागत लगाई, लेकिन नहर बंद होने से हमारी फसलें सूख रही हैं। यदि तुरंत पानी नहीं छोड़ा गया तो पाला सब कुछ खत्म कर देगा। प्रशासन से मांग है कि किसानों की मजबूरी समझकर तुरंत नहर चालू की जाए। वर्षों की समस्या का अंत, होली डांडाकिरी मोहल्ले में खतरनाक नाली कट बना सुरक्षित, अधिशासी अधिकारी की तत्परता से मिला स्थायी समाधान, नागरिकों ने की सराहना। बाड़ी न्यूज। नगर पालिका बाड़ी क्षेत्र के होली डांडाकिरी मोहल्ले में वर्षों से टूटा पड़ा नाली कट स्थानीय लोगों के लिए गंभीर परेशानी और दुर्घटनाओं का कारण बना हुआ था। आए दिन आवागमन में दिक्कत और चोटिल होने की आशंका बनी रहती थी। इस लंबे समय से चली आ रही समस्या को नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना ने गंभीरता से लेते हुए स्वयं मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के तुरंत बाद अधिशासी अधिकारी के निर्देशन में नाली कट का पक्का और स्थायी निर्माण कराया गया। साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस पर मजबूत जाल भी लगाया गया, जिससे अब राहगीरों और स्थानीय निवासियों को किसी भी प्रकार के खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस कार्य से क्षेत्रवासियों का आवागमन सुगम और सुरक्षित हो गया है। स्थानीय नागरिकों ने इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के लिए अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना एवं नगर पालिका प्रशासन का आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि जब अधिकारी समस्याओं को कागजों में नहीं, बल्कि मौके पर जाकर समझते हैं, तभी वास्तविक समाधान निकलता है। बाड़ी नगर पालिका में वर्तमान समय में जिस तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है, वह किसी एक दिन के नायक की कहानी नहीं, बल्कि हर दिन जनता के लिए काम करने वाले अधिकारी की कार्यशैली का परिणाम है। सुबह तड़के सफाई अभियान से लेकर अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई, टूटी नालियों का स्थायी समाधान, वर्षों से बंद पड़े रेलवे स्टेशन परिसर की सफाई और जन समस्याओं का मौके पर जाकर निस्तारण, हर मोर्चे पर अधिशासी अधिकारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ दिनेश बागथरिया का कहना है कि बिना किसी दबाव और बिना दिखावे के जनहित में लिए गए फैसले, कर्मचारियों में अनुशासन और शहरवासियों से निरंतर संवाद, यही कार्यशैली उन्हें अलग पहचान दिला रही है। अग्रवाल फाउंडेशन बॉडी के अध्यक्ष अशोक गोयल का कहना है कि बाड़ी नगर पालिका में हो रहा ये सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट संदेश देता है कि यदि इरादे मजबूत हो तो नायक बनने के लिए एक दिन नहीं, बल्कि निरंतर कर्म की आवश्यकता होती है। अग्रवाल समाज के वरिष्ठ मुन्नालाल मंगल का कहना है कि स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित बाड़ी के संकल्प के साथ नगर पालिका प्रशासन लगातार आगे बढ़ रहा है और शहरवासी इस बदलाव के साक्षी बन रहे हैं। धौलपुर में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा छाया, आवागमन प्रभावित, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री, फसलों पर असर। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले में पिछले एक सप्ताह से कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। शीतलहर के कारण जनजीवन प्रभावित है और लोगों को रोजमर्रा के कामों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार छाए घने कोहरे से सड़कों पर दृश्यता कम हो गई है, जिससे वाहनों की गति धीमी हो गई है और दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ी है। सुबह के समय बाजारों और प्रमुख मार्गों पर सन्नाटा पसरा रहता है। मंगलवार को जिले का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड का सबसे अधिक असर दिहाड़ी मजदूरों, कामगारों और स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। पशु पक्षी भी इस कड़ाके की सर्दी से प्रभावित नजर आ रहे हैं। किसानों के अनुसार सरसों और नकदी फसल आलू में नुकसान की आशंका है, जबकि आलू, चना और मटर की फसलों के लिए ये सर्दी लाभकारी मानी जा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे के और बढ़ने की चेतावनी दी है। राजाखेड़ा में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री, शीतलहर से बड़ी ठिठुरन, गेहूं की फसल को लाभ। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा उपखंड में मंगलवार सुबह से घना कोहरा छाया रहा। बर्फीली ठंडी हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आए। घने कोहरे के कारण दैनिक दिनचर्या पर असर पड़ा है। स्कूल जाने वाले बच्चों और कामकाजी लोगों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर दृश्यता घटकर करीब 50 मीटर रह जाने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और यातायात बाधित हुआ। कड़ाके की ठंड का असर पशु पक्षियों पर भी दिखाई दिया, जो ठिठुरते हुए नजर आए। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पूर्वी राजस्थान में आगामी दिनों में भी शीतलहर और घने कोहरे का असर बना रह सकता है। जहां एक और यह मौसम आमजन के लिए परेशानी का कारण बन रहा है, वहीं किसानों के लिए राहत लेकर आया है। किसान शिवशंकर और विष्णु सहित अन्य किसानों का कहना है कि यह ठंड गेहूं की फसल के लिए लाभकारी है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ठंड के कारण गेहूं में अधिक कल्ले निकलते हैं, जिससे फसल की उपज बेहतर होने की उम्मीद रहती है। धौलपुर में रिटायर्ड सैनिकों का सम्मान, पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने कार्यप्रणाली की दी जानकारी। धौलपुर न्यूज। धौलपुर में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा सेना से सेवानिवृत्त हुए 3 अधिकारियों का सम्मान किया गया।
ये कार्यक्रम सैनिक विश्राम गृह धौलपुर में आयोजित हुआ। सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट सुरेंद्र सिंह परमार निवासी सलेमपुर, हाल ओडेला रोड धौलपुर, सूबेदार रामविलास बघेल निवासी जलालपुर, हाल गौशाला धौलपुर और सूबेदार नेकराम बघेल निवासी कैलाशपुरा मनिया शामिल रहे, जो 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे। कार्यक्रम में परिषद के अध्यक्ष सूबेदार मेजर रमेश सिंह परमार ने सेवानिवृत्त हुए जूनियर कमीशन अधिकारियों को परिषद की कार्यकारिणी से परिचित कराया और संगठन की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिषद पूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा के साथ साथ जिला प्रशासन के सहयोग से समाज सेवा के कार्य भी करती है। इस अवसर पर परिषद के संयोजक एवं संरक्षक सज्जन शर्मा ने परिषद के गठन की पृष्ठभूमि और पूर्व सैनिकों को मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं पर प्रकाश डाला। सेवानिवृत्त अधिकारियों ने परिषद के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और संगठन के साथ मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई। स्वागत समारोह में कैप्टन अशोक परमार, सूबेदार मेजर यशपाल सिंह सिकरवार, सूबेदार मेजर राजेंद्र बघेल, सूबेदार रामरतन सिंह सहित अनेक पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। पेट्रोल पंप पर मारपीट, 3 साल की मासूम का हाथ टूटा। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में जाटौली स्थित शमशेर सिंह फिलिंग स्टेशन पर मारपीट की घटना में 3 साल की बच्ची का हाथ टूट गया। पीड़ित परिवार ने पेट्रोल पंप के सेल्समैनों पर महिला से गलत इशारेबाजी और हमला करने का आरोप लगाया है। सोमवार दोपहर पेट्रोल भरवाने के दौरान हुए विवाद में पति पत्नी के साथ मारपीट हुई, जिसमें महिला की गोद में बैठी बच्ची घायल हो गई। घटना का वीडियो सामने आया है। मामले का संज्ञान चाइल्ड हेल्पलाइन ने लिया है और पुलिस जांच में जुटी है। वहीं पेट्रोल पंप के भूमि संबंधी मामलों को लेकर तहसीलदार ने कलेक्टर को पत्र लिखा है। वीपी तोमर, चाइल्ड हेल्पलाइन ने बताया कि बच्ची के हाथ टूटने के मामले में बाल कल्याण समिति को पत्र लिखा गया है। सदर थाना पुलिस को कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है। दूसरी ओर महेश मीणा, प्रभारी सदर थाना धौलपुर, ने बताया कि पेट्रोल पंप पर मारपीट का वीडियो सामने आया है। चाइल्ड हेल्पलाइन ने कार्रवाई के लिए पत्र दिया है। जांच की जा रही है। राजाखेड़ा में नहीं रुक रहे हैं ओवरलोड वाहन, सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ते हुए आते हैं नजर। कैसे रुके दुर्घटनाएं, हादसों को निमंत्रण दे रहे ओवरलोड वाहन, जबकि पूरी जनवरी के महीने भर चल रहा है सड़क सुरक्षा सप्ताह। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा कस्बे में वन विभाग की अनदेखी के चलते वृक्षों अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जबकि स्थानीय प्रशासन एवं राज्य सरकार द्वारा करोड़ रुपए खर्च कर वृक्षारोपण कराया गया था, जबकि वन विभाग की अनदेखी के कारण हरे वृक्षों को काटकर ईंट भट्टों पर लकड़ी ले जाते हुए दिखे, जिनसे झुकाई करके ईंट को पकाया जा रहा है। कस्बा राजाखेड़ा के अंदर शमशाबाद आगरा बाईपास शमशाबाद राजाखेड़ा रोड पर ओवरलोड की रहती भरमार, आखिर कैसे रुकेगी दुर्घटनाएं। हर साल दर्जनों व्यक्ति जाते हैं काल के गाल में, चाहे वह 3 व्हीलर ऑटो हो या ईंटों से भरा ट्रैक्टर हो, चाहे ओवरलोड ट्रक हो, इन बातों पर ले जाते हुए दौड़ते ही नजर आते हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे 4 नवंबर से 18 नवंबर तक सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंदर वाहनों की जांच पर शिकंजा कसा है, जबकि पुलिस प्रशासन के कड़े रवैये के बाद भी वाहन खुले में सड़क पर दौड़ते हुए नजर आते हैं। प्रशासन से आस, आखिर हम कब तक सुधरेंगे, जो कि बेरोक टोक धड़ल्ले से दौड़े जा रहे हैं। यदि परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोड वाहनों को चेक करना शुरू कर दिया जाए तो दुर्घटनाओं में काफी अंकुश लगाया जा सकता है। क्या जिला परिवहन विभाग इन ओवरलोड वाहनों पर जांच कर शिकंजा करने की कार्रवाई करेगा, जिससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। राजाखेड़ा में 7 माह पूर्व टूटे हुए नाले का निर्माण कार्य शुरू, इसी नाले पर होते हैं प्रतिवर्ष लाखों रुपए खर्च। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा के अंदर आदर्श नगर बस्ती के बीचों बीच बने हुए नाले का निर्माण कार्य शुरू हुआ। यह नाला करीबन 7 महीने पूर्व टूटा हुआ था, जिसकी नगर पालिका द्वारा दिसंबर के अंत में ली गई है, जो कि नाले अभी भी बनने में काफी समय लगेगा। इस नाले को मई जून के 2025 महीने में बरसात पूर्व सफाई के लिए खोला गया था, जिससे नाले की अंदर बनी दोनों साइड की दीवार धराशायी हो गई थी। इस नाले पर सफाई के नाम पर, कभी निर्माण के नाम पर लाखों रुपए प्रति वर्ष खर्च किया जाता रहा है। यदि एक बार भी यह नाला अच्छी तरह से निर्माण कर दिया जाए तो प्रतिवर्ष खर्च होने वाले सरकार के लाखों रुपए की बचत हो सकती है। इस नाले से टूटने के कारण आवागमन करने वाले व्यक्तियों को जान माल का पूरा खतरा रहता था। पूर्व में नाले के निर्माण को लेकर कई बार समाचार प्रकाशित हुए थे। ये नाले वाला रास्ता राजाखेड़ा पुलिस स्टेशन थाने से लेकर बाईपास रोड को क्रॉस करते हुए एमजेएम कोर्ट, राजाखेड़ा न्यायालय एवं राजाखेड़ा वार्ड नंबर 35 को जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा के लिए जाता है। राजाखेड़ा नगर पालिका समय समय पर नल की गुणवत्ता की जांच करे, निर्माण हो सके, आवागमन करने वालों को कोई परेशानी न हो। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। बनाइए राजाखेड़ा रेन बसेरा में मूलभूत व्यवस्थाओं का अभाव, प्रशासन ध्यान दे।
राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा के अंदर बने स्थायी रैन बसेरा में इस समय मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जो कि रेहन बसेरा के अंदर आने वाले व्यक्तियों को सुविधा पर्याप्त नहीं होती है। रेन बसेरा में कई साल पुराने 12 जोड़ी गड्ढे और रजाई है जिनकी खस्ता हालत है एवं 2 ही पलंग है एवं रेन बसेरा के अंदर पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि वहां लगी जेट पंप का पानी खारी है तथा रेन बसेरा में आने वाले व्यक्तियों को जो रात्रि विश्राम करते हैं कोई चाय वगैरह की व्यवस्था भी नहीं होती है। महिलाओं के लिए कोई अलग से कमरा उपलब्ध नहीं है क्योंकि एक हाल के अलावा 2 नंबर कमरे के अंदर शुरू से ताला ही पड़ा है। एक कमरा स्टाफ के लिए है, एक कमरा स्टोव बना रखा है जिसमें गद्दे रजाई पड़े हुए हैं। यदि रात्रि में 8 बजे उपरांत कोई भी व्यक्ति रहने बसेरा में आते हैं उनके लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है तथा कड़ाके की ठंड पड़ने के कारण रेन बसेरा पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है, जहां पर सप्ताह में केवल एक दिन 10 किलो लकड़ी डाली जाती है। क्या इस रेहन बसेरा की कार्रवाई या खर्चा केवल कागजों तक ही सीमित है, जहां पर रेन बसेरा के अंदर दीवारों के प्लास्टर भी टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें गंदगी का आलम है, जबकि राज्य सरकार द्वारा रेन बसेरा पर खर्च करने हेतु अलग से बजट दिया जाता है। क्या राजाखेड़ा नगर पालिका इस रहन बसेरा का पूर्ण रूप से संचालन करने की व्यवस्था करेंगे ताकि आने वाले महिला एवं पुरुषों को विश्राम के समय परेशानियों का सामना न करना पड़े। अग्रवाल समाज के प्रांतीय अधिवेशन में लिए गए अहम सामाजिक निर्णय। प्री वेडिंग पर रोक और विवाह के दिन ही दिन में फेरे लेने का संकल्प। धौलपुर न्यूज। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान का प्रांतीय अधिवेशन एवं नववर्ष मिलन समारोह खाटूधाम की पावन नगरी खाटूश्याम सीकर में श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज ने सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाने और सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिए। प्रांतीय अधिवेशन में समाज ने सर्वसम्मति से प्री वेडिंग कार्यक्रमों पर रोक लगाने तथा विवाह के दिन ही दिन में फेरे लेने का संकल्प लिया। समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि इन निर्णयों से अनावश्यक खर्च, दिखावा और समय की बर्बादी रुकेगी तथा समाज में सरल और संस्कारयुक्त विवाह परंपरा को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग एवं विशिष्ट अतिथि नीमकाथाना विधायक सुरेश चंद्र मोदी ने शिरकत की। उन्होंने समाज को एकजुट होकर सुधारात्मक कदम उठाने और नई पीढ़ी को संस्कारों से जोड़ने का आह्वान किया। धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति के जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल के नेतृत्व में जिले के पदाधिकारी एवं सदस्य अधिवेशन में शामिल हुए। इनमें महामंत्री एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेश गर्ग, जिला मंत्री मुकेश बंसल, प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णु कुमार, अग्रवाल समाज संस्थान के मंत्री मनोज अग्रवाल, प्रदेश युवा संगठन मंत्री अंकुर अग्रवाल, नगर युवा अध्यक्ष रजत अग्रवाल, पूर्व युवा जिलाध्यक्ष कमल किशोर, जिला मीडिया सह प्रभारी सोमेंद्र मंगल सहित अनेक समाजजन उपस्थित रहे। अधिवेशन एवं नववर्ष मिलन समारोह के माध्यम से समाज में सामाजिक एकता, सादगी और अनुशासन का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का समापन समाज के उत्थान और निरंतर प्रगति के संकल्प के साथ किया गया। बुद्ध सिंह उदनिया पत्रकार जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन और फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी FEA के सहयोग से तसीमो में स्किल डेवलपमेंट सेंटर की चौथी शाखा का हुआ शुभारंभ। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा में जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन और फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी FEA के सहयोग से तसीमो में स्किल डेवलपमेंट सेंटर की चौथी शाखा का शुभारंभ किया गया। इस केंद्र में युवाओं को 1 वर्ष तक निःशुल्क स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू प्रैक्टिस और डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। छात्रों को लैपटॉप व टैबलेट के माध्यम से आधुनिक तकनीकी शिक्षा मिलेगी। प्रत्येक केंद्र में एक युवा को शिक्षक के रूप में रोजगार भी दिया जाएगा। फाउंडेशन ने भविष्य में और केंद्र खोलने की घोषणा की है। मनोज जी खुद आपके सामने कैसे बात कर रहे हैं, क्या इंग्लिश सिखाते हैं, कितनी आती है, क्या आपको बता रहे हैं, कुछ नहीं पता होगा। आप समझ लो, मेरे आज मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मेरे को क्रिकेट खेलना है, ये आते हैं मेरे पास, इनको खुद क्रिकेट नहीं आता है, कहते हैं मैं सिखाऊंगा, मुझसे 10,000 रुपये ले लिए और खुद क्रिकेट नहीं आता, क्या सिखाएंगे मेरे को। थर्ड चीज़ AI, ये इतनी चीज़ें आपको दे रहे हैं, अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस करोगे तो कहाँ। तीसरी चीज़ मैंने आप लोगों से आपने सीखा कंप्यूटर, आज मैं कंप्यूटर भी बना सकता हूँ हाथ से, मैंने सीखा। आज आदमी जिंदगी में कुछ भी शायद सीख सकता है, नहीं सीख सकता? मैं सारे खेल खेल सकता हूँ जिंदगी में, कोई ऐसा खेल नहीं होगा जो मुझे नहीं आता होगा। पढ़ाई लिखाई मैंने की है, MBA कर रखा है, फॉरेन लैंग्वेजेस सीखी हुई हैं वगैरह वगैरह। मेरी बहन भी है मालविका जी, उनसे भी। खिलाड़ी उत्कर्ष प्रदर्शन कर अपनी बटालियन का नाम रोशन करें। श्रीनिधि BT। 45वीं अंतर बटालियन रेंज द्वितीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू। धौलपुर न्यूज। 45वीं अंतर बटालियन रेंज द्वितीय खेलकूद प्रतियोगिता 6ठी बटालियन RAC ग्राउंड पर आयोजित की जा रही है। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT रहे। उन्होंने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खिलाड़ी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर अपनी बटालियन का नाम रोशन करें और खेल के दौरान खेल भावना का परिचय दें। उन्होंने कहा कि हार जीत खेल के पहलू होते हैं, हार जीत को परे रखते हुए अपने खेल में बेहतर प्रदर्शन करें। इस अवसर पर कमांडेंट विकास सांगवान ने कहा कि धौलपुर RAC में 45वीं प्रतियोगिता में राजस्थान की जो बटालियन ने भागीदारी निभाई है, जिसमें महिला पुरुष वर्ग में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है,
उन्होंने सभी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्य अतिथि का पुष्प गुच्छ व स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मान किया। समारोह में डिप्टी कमांडेंट सुरेश शुक्ला ने अतिथियों का सम्मान किया। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। आयोजन के दौरान सहयोग प्रदान करने वाले भामाशाहों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट ने किया। इस अवसर पर डिप्टी फिजिकल ब्रिजेंद्र कोहली, डॉक्टर पीसी पाठक, चोप सिंह, हरिमोहन शर्मा, अजय बघेल, मोहम्मद जाकिर हुसैन, अलका बिश्नोई, रश्मि राव, रवि मोहन त्रिवेदी मुख्य रूप से उपस्थित थे। आतिशबाजी के बीच हुआ उद्घाटन समारोह। गुब्बारे उड़ाकर अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। 9 जनवरी तक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 7 जनवरी को 29 खेलकूद प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। शुभारंभ के दौरान 100 मीटर महिला दौड़ में प्रथम स्थान पर मनीषा, द्वितीय पर सुमन व तृतीय स्थान पर कीर्ति को पुष्प गुच्छ एवं स्वर्ण, रजत व कांस्य के मेडल प्रदान किए। सभी टीमों द्वारा आरएसी बैंड पर मार्च पास्ट किया। जिले में शीतलहर को देखते हुए 1 से 8वीं के विद्यार्थियों की 10 जनवरी तक छुट्टी। धौलपुर न्यूज। वर्तमान में जिले में चल रही शीतलहर एवं ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने 7 जनवरी से 10 जनवरी तक जिले में संचालित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शीतलहर एवं ठंड के प्रभाव से बचाव एवं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर अवकाश घोषित किया है। जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में संचालित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का 7 जनवरी से 10 जनवरी तक का अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश केवल छात्र छात्राओं के लिए लागू रहेगा तथा कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं पूर्ववत लगेंगी एवं विद्यालय स्टाफ यथावत कार्य करता रहेगा। जिले के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया गया है कि वे आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। यदि कोई भी संस्था प्रधान उक्त अवधि में विद्यालय कक्षा संचालन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में विहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों व चालकों के साथ की समझाए। धौलपुर न्यूज। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर व यातायात पुलिस के द्वारा मनाया जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के 5वें दिन एकीकृत पार्क में वरिष्ठ नागरिकों के साथ यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह द्वारा यातायात नियमों की पालना को लेकर समझाई की गई और उनसे आग्रह किया गया कि वह अपने बच्चों को बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन न चलने दे और जब तक बच्चे की आयु 18 वर्ष की न हो उसे वाहन न दे। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने सदर थाना चौराहे पर वाहन चालकों के साथ समझाइश अभियान चलाया गया। उन्होंने 108 एम्बुलेंस चालकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनके द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों की जान बचाने का पुनीत कार्य किया जा रहा है। ये धन्यवाद के पात्र हैं। हमें सदैव घायलों को चिकित्सालय पहुंचकर उनकी मदद करनी चाहिए और मानवता से बढ़कर कोई कार्य नहीं होता। उन्होंने वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना को लेकर शपथ ग्रहण कराई और कहा कि वे नियमों को अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को नियमों की पालना के लिए प्रेरित करें।